और उनके सिरों पर सोने के मुकुट। ओके, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में स्वर्गीय सिंहासन के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये सिंहासन खाली नहीं है। ये सिंहासन में एक प्राचीन बैठा हुआ है। प्राचीन का मतलब मैंने आपको बताया, प्राचीन का मतलब बुजुर्ग नहीं होता है, ठीक है। और ये सिंहासन में बैठा हुआ जो प्राचीन व्यक्ति है वो अति प्राचीन, मतलब ये परमेश्वर का, राजा का क्या कहता है, परिपक्वता को दर्शाता है। इसके बारे में दानियल ने देखा था। दानियल ने उस सिंहासन पर विराजमान न्यायाधीश के बारे में दानियल की पुस्तक से मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। और आज हम देखेंगे इस सिंहासन के, एक सिंहासन है मेन, और उस सिंहासन में एक विराजमान है। उज्जवल ज्योति के कारण उसको देख नहीं सकता। अगम्य ज्योति में रहने वाला एक राजा, उस अगम्य ज्योति में रहने वाला ये सिंहासन पर जो विराजमान है, उसके चारों तरफ 24 सिंहासन है। और ये 24 सिंहासन में कहता है कि 24 प्राचीन बैठा हुआ है। आज हम उस प्राचीन के बारे में देखेंगे, ये कौन है ये प्राचीन। ये 24 सिंहासन 4 का 4 में, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। अब सुनिए, यह सिंहासन खाली नहीं है, पर इसमें 24 प्राचीन बैठा हुआ है। कौन है यह प्राचीन? ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका प्रतिनिधि है? ये प्राचीन जो है ये स्वर्गदूत नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्गदूतों के लिए कभी भी सिंहासन नहीं कहा गया है। स्वर्गदूत सिंहासन पर नहीं बैठते, पर स्वर्गदूत सिंहासन के सामने, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, यशायाह नबी के पुस्तक में 6वां अध्याय में स्वर्गीय सिंहासन की दर्शन जब यशायाह ने पाया, तो वहां पर कोई स्वर्गदूत उस सिंहासन में बैठे हुए नहीं देखा, ठीक है। स्वर्गदूतों को कोई कहीं भी सिंहासन नहीं ऑफर किया हुआ है। फिर ये कौन है? ये उद्धार पाकर मेमना के लहू के द्वारा, मेमना कौन है? परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उस मेमना के लहू के द्वारा खरीदा हुआ उस समाज की प्रतिनिधि है। इसका मतलब है ये मानव जाति का प्रतिनिधि है, मनुष्य वर्ग का, मनुष्य वंश का प्रतिनिधि है, ठीक है। ये प्राचीन, ओके, क्योंकि ये प्राचीन जो शब्द है कभी भी कहीं भी मनुष्य स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर के वचन में। जो प्राचीन शब्द है ना, ये शब्द कहीं भी मनुष्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आप तीमुथियुस की पत्री में अगर पढ़े, वहां पर कलीसिया का पास्टर, उसके लिए प्राचीन कहा गया है, ठीक है। तो कलीसिया का पासवान को प्राचीन कहा गया है। पौलुस ने प्राचीनों को बुलाया। प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय में पिछले क्लास में हमने पढ़ा, पौलुस जो एफेसुस से जा रहा था 3 साल की सेवा करके, पौलुस ने एफेसुस की कलीसिया की प्राचीनों को बुलाया। तो प्राचीन जो है वो कलीसिया का प्रतिनिधि है, वहां पर जो प्राचीन कहा गया है।
ओके, देन तीमुथियुस के लिए फिर पौलुस जो पत्री लिखता है तो एक प्राचीन का गुण, कलीसिया का प्राचीन, कलीसिया का अगुआ, कलीसिया का लीडर, कलीसिया के पास्टर के गुण के बारे में लिखा हुआ है। अध्यक्ष प्राचीन कैसा होना चाहिए? एक ही पत्नी का पति, पूरी गंभीरता के साथ अपने बच्चों को सिखाने वाला, समझाने वाला, ऐसा करके बहुत सारे गुणों के बारे में लिखा हुआ है। सो ये प्राचीन जब शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है, ये प्राचीन स्वर्गदूत नहीं है, फिर कौन है? ये मनुष्य राशि का, मानव जाति का प्रतिनिधि है। वो भी कौन मानव जाति? मेमना, परमेश्वर की मेमना, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा हुआ लोगों की प्रतिनिधि है। अर्थात उद्धार पाए हुए पुराना और नए नियम के लोगों का प्रतिनिधियां हैं। अब सुनिए, यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने इस्राएल कलीसिया, इस्राएल सभा कहा गया है, इस्राएल सभा को प्रभु ने चुना। मरुस्थल में परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए लेवियों को जब प्रभु ने चुना, उन लेवियों को परमेश्वर ने 24 कूर करके, सेक्शन करके परमेश्वर ने अलग किया था। मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए लेवियों को जब प्रभु ने चुना, उन लेवियों को परमेश्वर ने 24 सेक्शन में, भाग में बांटा था। ठीक है, और उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी पुराना नियम की कलीसिया छाया है, नया नियम की कलीसिया उसका रियलिटी है। पुराना नियम में इस्राएली लोगों के लिए मरुस्थल में परमेश्वर बनाया हुआ वो तंबू, अर्थात मिलाप वाली तंबू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी आपको टाइम मिला होगा ना, एक हफ्ते की क्लास में नहीं था, तो निर्गमन की पुस्तक 15वें अध्याय से 40 तक पढ़ा है। मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़कर कुछ तो ज्ञान तो प्राप्त किया होगा। आपको मैंने बोला था अगले क्लास में पढ़कर आना है ना। आगे की सारी बातें उस मिलाप वाले तंबू के साथ तालमेल में या जुड़ा हुआ बातें होंगे। ओके, सो मिलाप वाले तंबू अर्थात मरुस्थल की आराधनालय जो है वो स्वर्गीय तंबू का छाया था। मतलब स्वर्गीय आराधनालय का, स्वर्ग में जब हम जाएंगे उस स्वर्गीय आराधना का छाया था, और उस स्वर्गीय भवन का एक छाया था जो मूसा को प्रभु ने दिखाया। इसलिए हम लोग गीत गाता है कि मूसा को तूने पास बुलाया, गीत गाता है ना, मन मंदिर में बसने वाला। उस गीत में एक स्टांसा ऐसा भी है, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। सो मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाकर वो स्वर्गीय भवन का नक्शा, उसका स्केच, उसका प्लान प्रभु ने किया। तो मूसा उस नक्शे को देखकर 40 दिन और रात प्रभु के साथ था। उस पूरे नक्शे को देखकर मूसा जब नीचे आकर हकीकत में लोगों को आकर आराधना करने के लिए मंदिर का निर्माण किया, मूसा एक सूत ना इधर ना उधर करके बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने दिखाया वैसे ही बनाया। एक एक चीजें बनाने के बाद मूसा कहता है कि जैसे मैंने पहाड़ पर देखा वैसा ही, जैसे मुझे दर्शाया वैसा ही। इसी प्रकार 7 बार मूसा कहता है। ठीक है, सो अब ये प्राचीन जो स्वर्गीय सिंहासन में जो यूहन्ना ने देखा है, ये कौन है? ये मानव जाति की प्रतिनिधियां हैं, कलीसिया के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और पुराना नियम में आपको मालूम है इस्राएल के 12 गोत्र थे। इस्राएल में से 12 गोत्र, सो उसमें से लेवी गोत्र को प्रभु ने अनंत काल की याचकता देकर
प्रभु ने उनको चुना है सेवकाई करने के लिए, लेवी का गोत्र, ठीक है। बाकी 11 गोत्रों को प्रभु ने अलग कर दिया, लेवी गोत्र को चुना। इसका एक कारण है, आपको अगर नहीं मालूम है तो एक शब्द में कहूंगा। निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय में जब हम देखते हैं, लोगों ने मूसा की आगमन देर हो गया, मूसा पहाड़ पर चला गया, 40 दिन हो गया, देर हो गया, तो लोग हारून के पास आकर कहा कि हमारे आगे चलने के लिए देवता बना कर दे दो। तो लोग जब हारून को परेशान किया, हारून ने बोला तुम्हारी बहन बेटियों से सारे जेवरे मंगवा दो। उन्होंने अपने हाथों से कान की बालियां, गले से चेन उतारा और अपने पास जितना भी सोना था सारे लाकर हारून के पास दे दिया। और हारून ने क्या किया, उसको आग में डालकर पिघलाकर एक बछड़ा का रूप शेप बनाकर उन्हें दे दिया। तो लोगों ने क्या किया है, इस्राएली लोग ये बछड़े के सामने फिर कूदना फादना शुरू कर दिया और मिस्र देश से हमें छुड़ाया हुआ ईश्वर तू ही कर जो है वो कूदना फादना शुरू कर दिया। मूसा जब वापस आ गया, मूसा ने देखा कि परमेश्वर का प्रथम आज्ञा का यहाँ पर उल्लंघन किया। मूसा को आया गुस्सा। मूसा ने क्या किया है कि उस समय एक घोषणा किया, जो यहोवा के पक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, जो यहोवा के पक्ष में है वो मेरे पास आ जाए। एक चुनौती वहां पर मूसा ने रखा। उस समय इस्राएल के 12 गोत्रों के लोग इस बछड़ा के सामने खुदने फांदने लगा, पर लेवी गोत्र के लोग ये पुकार सुनकर मूसा के साथ आए। आज भी यही चुनाव है, आज भी यही प्रभु कहता है, आज भी हमारा चुनाव यही है कि जो यहोवा के पक्ष में, जो प्रभु के पक्ष में, जो सच्चाई के पक्ष में, जो न्याय के पक्ष में, वो लोग कम होते, ठीक है। मेजोरिटी के साथ नहीं जाना। मेजोरिटी क्या करता हमें ये नहीं देखना, हम यहोवा के पक्ष में है या नहीं, हम परमेश्वर के पक्ष में है या नहीं, हम परमेश्वर के वचन के पक्ष में है या नहीं, हम सच्चाई के पक्ष में है या नहीं, हमें ये देखना है। उस समय लेवी के गोत्र के लोग मूसा के ये पुकार सुनकर मूसा के पास आया। मूसा ने लोगों को बोला, अपने तलवार उठाओ, इन अधर्मियों को काट डालो। पक्ष नहीं दिखना, ये नहीं देखना कि सामने तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा है। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो उस दिन एक बहुत बड़ा संहार हुआ, 3000 से अधिक लोग वहां पर मारे गए, ठीक है। किसने मारा? लेवी गोत्र के लोगों ने मारा। वो संहार जब हुआ, परमेश्वर ने कहा इन 12 गोत्रों में से लेवी मेरे पक्ष में खड़े हो गया, इसलिए मैं आनंद काल तक की याचकता मैं लेवी को देता हूं। हमेशा का एक कानून प्रभु ने बनाया कि आगे को मेरे मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए लेवी गोत्र के लोगों को ही मैं अनुमति दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो तब से लेकर लेवी को परमेश्वर ने अपने सामने खड़े होकर सेवा करने का अनुमति दिया। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार लेवी गोत्र उस दिन से लेकर परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। लेवी आज भी प्रभु की सेवा करने वाले हमें कहते हैं हम लेवी गोत्र के हैं, ऐसा कहता है ना। हम यदि भी नया नियम की कलीसिया के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो शारीरिक इसराइलियों के लिए था। यीशु मसीह की आगमन से सारे पुराने नियम की कानून बदल गया। प्रभु ने अभी हम सबको याजक ठहराया, क्योंकि पतरस की पत्री में हम इस प्रकार करता है, तुम दो अंधकार से बुलाए हुए अद्भुत रोशनी में बुलाए हुआ एक जो है जन है, राजपदधारी है ना। बहुत सारे योग्यता वहां पर लिखा। तो हम राजपदधारी है और याचकों का समाज है हम। ये सब योग्यता है नया नियम के विश्वासियों के लिए जो प्रभु ने दिया है। ओके, सो इस प्रकार प्रभु ने उनको लेवी गोत्र को ये याचकता दे दिया है। और 12 गोत्र इस्राएल में, पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला क्लास में, याचक जब मिलाप वाले तंबू में रोटी खाने के लिए बैठेंगे, वहां पर टेबल के ऊपर 12 रोटी लगाना पड़ता है प्रतिदिन। तो एक एक रोटी एक एक गोत्र से आया हुआ है। तो 12 रोटी 12 गोत्रों को दर्शाता है। अगर याचक 12 रोटी नहीं खाया तो जिस रोटी को एक एक गोत्र से लाया हुआ रोटी उसको खाना ही पड़ेगा।
नहीं खाया तो उस गोत्र के प्रति या उस गोत्र को उसने प्रभु के सन्मुख में रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए 12 गोत्रों से एक एक रोटी प्रतिदिन मिलाप वाले तंबू में लाया जाता था। सो ये 12 जो है वो पुराना नियम के गोत्रों की संख्या है। नया नियम में जब हम देखें तो यीशु मसीह की 12 चेले थे और बाद में उन्हें प्रेरित कहा गया, 12 प्रेरित थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये जो प्राचीन है जो 24, ये पुराना और नया नियम की कलीसिया की प्रतिनिधियां हैं। 12 + 12 24, 24 सिंहासन, 24 सिंहासन में बैठे हुए लोग है। पुराना नियम है जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर कर विश्वास में मरा हुआ संत लोगों का प्रतिनिधि। कितने लोगों के समझ में आ गया? यीशु उस समय नहीं आया था। यीशु मसीह को देख अब्राहम ने नहीं देखा और अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया। यीशु मसीह को इसहाक ने नहीं देखा, याकूब ने नहीं देखा, योसेफ ने नहीं देखा, पर उन सब ने जो है बलिदान चढ़ाकर आराधना किया। और वो बलि का बकरा जो उन्होंने किया वो किसको दर्शा रहा था? आने वाला वो परमेश्वर के मेमना को दर्शा रहा था जो जगत का पापों का बोझ उठाने वाला था। इसलिए भजन संहिता 50 का 5 निकालिए, खोलिए, पढ़िए, वहां पर इस प्रकार हम पाते हैं। पढ़िए 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। ओके, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है। अब देखिए, पुराना नियम की सारी आराधना बलि चढ़ाकर था। बलि करने के लिए, आराधना करने के लिए मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में आने वाला भक्त वो एक बकरा को लेकर आएगा या पशु को लेकर आएगा। वो अपने पापों के बदले ये पशु को बलिदान कर दिया। मिला इब्रानियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय में याचकता के बारे में, महायाचकता के बारे में, बलि के बारे में कुल मिलाकर पौलुस लिखा हुआ है 7 से लेकर हम आगे को जो पढ़े। ठीक है, तो वो सारे पशु जो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक कटा गया, वो सारे पशु, वो सारे बकरा, वो सारे मेमना जो यीशु मसीह के मृत्यु तक कटा गया, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा था। तो इसका मतलब है यद्यपि यीशु उस समय में नहीं आया, पर लोग विश्वास करते थे एक दिन आज तो मैं इस मेमना को मेरे पापों का बदले मैं काट रहा हूं। ये मेमना केवल मेरे पापों को ढांप सकता है। इसलिए भजन संहिता 32 में पुराना नियम के समय में पापों की परमानेंट क्षमा नहीं होती थी। हर बार जब मंदिर में आते हैं तब बकरा लाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पिछला पाप केवल कवर हो गया था, ढांक गया। पढ़िए 32:1, भजन संहिता 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। देखो, पुराना नियम में भक्त लोग जब प्रभु के भवन में आते थे उनका पाप केवल ढांपा गया था, लेकिन मेरा और आपका पाप ढांपा नहीं गया। मेरा और आपका पापों की क्षमा हो गई है। कितने लोग आनंदित है इस बातों से? कारण क्या है? पुराना नियम दाऊद के समय में, अब्राहम के समय में, अन्य भक्तों के समय में उन्होंने एक जानवर को अपने बदले दे दिया, और जानवर की लहू वो केवल पापों को ढांप सकता है, पर मेरे लिए और आपके लिए
परमेश्वर का जीवित मेमना है जो कटा गया है, जिसके कारण, जिसका लहू हाबेल से लहू से भी उत्तम बातें करने वाली है। समझ में आ गया? तो इस कारण मेरा और आपका पाप ठापा नहीं गया, पर पापों की परमानेंट क्षमा हो गई है। सो यहूदी लोग पुराना नियम की कलीसिया, उसमें मंदिर में आने वाले एक व्यक्ति अपने पापों को उस जानवर के ऊपर लादता है। हर बार जब वो आते हैं आराधना के लिए, तब उसको क्या करना पड़ता है? एक जानवर को लाना पड़ता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए और आपके लिए कितना बार यीशु मरना चाहिए? तो प्रभु ने देखा मनुष्यों के तरफ से देने वाले जानवर वो इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, वो कभी भी जो है मनुष्य का पापों को क्षमा नहीं दे सकता, बल्कि ढक सकता है। तो परमेश्वर ने एक परफेक्ट मेमना को भेजा, और वो परफेक्ट मेमना को योहन्ना ने परिचित कराया। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पापों का बोझ उठाता है। योहन्ना 3 में, दूसरा अध्याय में योहन्ना ने उस मेमना जो यीशु मसीह, उसको परिचित कराया। तो मेरे कहने का मतलब है, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक पुराना नियम में आराधना बलिदान चढ़ाकर किया हुआ आराधना था, और वो सारे जानवर, प्रथम जानवर जो एदन वाटिका में कटा गया है, वो मेमना या जानवर जो भी है, मैं नहीं जानता कि मेमना कटा गया, जानवर कटा, लेकिन एक पशु तो वहां कटा गया। और उस पशु से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु तक कटा हुआ सारे पशु अपूर्ण था, इम्परफेक्ट था, मनुष्य के पापों को केवल ढक सकता था, कवर कर सकता था, छुपा सकता था। पर परमेश्वर ने मानव जाति के संपूर्ण पापों की क्षमा के लिए, मैं नया नियम में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा पाप ढापा जाएगा ना, बल्कि तुम्हारा पापों की मुक्ति है, क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये लिखा है। यूहन्ना की इंजील में हम लोग पढ़ते हैं, पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, पापों की क्षमा मिलती है। ठीक है? तो पुराना नियम में जो व्यक्ति आराधना के लिए आते या संत लोग हैं, अब्राहम से लेकर जितने बलिदान चढ़ाकर प्रभु की आराधना किया, वो सब उस मेमना को यद्य भी नहीं देखा, ये मेमना उस समय नहीं आया, फिर भी विश्वास की आंखों से उस मेमना को देखकर, उस विश्वास की आंखों से उन्होंने विश्वास किया कि एक मेमना एक दिन आएगा, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था। तो अगर ऐसा है तो 50 का 5 मैंने पढ़ा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधा है। शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि पुराना नियम की सारी आराधना यीशु मसीह की ओर विश्वास की आंखें उठाकर देखते हुए था। उन्होंने शारीरिक आंखों से यीशु मसीह जो मेमना उसको देखा नहीं है, पर जो मेमना इन्होंने लाकर काटा है वो मेमना यीशु मसीह को दर्शा रहा था। सो मतलब वो आराधना करने वाले पुराना नियम की सभा भी यीशु को विश्वास की आंखों से देखते हुए विश्वास कर उन्होंने आराधना किया। और ये 24 प्राचीन जो है, उनमें से 12 वो पुराना नियम की सभा का प्रतिनिधि है, और 12 नया नियम जो असल में उस मेमना को देखा, जाना, पहचाना, विश्वास किया, अर्थात नया नियम की कलीसिया, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में शुरू किया हुआ वो कलीसिया के वर्तमान समय की कलीसिया जिसमें मैं और आप सदस्य हैं, और ये यूनिवर्सल कलीसिया, सार्वदेशी कलीसिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया हुआ, छुटकारा पाया हुआ, पापों की क्षमा पाया हुआ,
मुक्ति पाया हुआ नया नियम की कलीसिया का प्रतिनिधि है 12। इसलिए 12 और 12 कुल मिला के 24 प्राचीन, मतलब नया और पुराना कलीसिया की प्रतिनिधियां हैं। समझ में आ गया? एक शब्द में अगर मैं बोलकर जाऊं ये नया नियम की और पुराना नियम की कलीसिया का प्रतिनिधियां है, आपके इतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इतना पीछे मैं पुराना नियम में जाकर लेवी के है याजकदास से लेकर आकर आपको समझा रहा हूं। ये बात कभी भूलना मत। इसलिए 24 जो है वो पुराना और नया नियम की कलीसिया के प्रतिनिधियां हैं। इसको स्थापित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यीशु मसीह स्वयं बताया हुआ एक आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 28वां आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 19:28। क्या ये लोग नया नियम की कलीसिया के प्रतिनिधि है? पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। देखो, यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा, यीशु मसीह के आगमन के बाद की बात कहा ना, तो यीशु मसीह के आगमन के बाद यीशु जब अपने सिंहासन में बैठेगा, यीशु ने कहा तुम जो मेरे पीछे हो लियो, तुम भी इस्राएल के 12 सिंहासन पर बैठकर, तुम भी 12 सिंहासनों में बैठकर न्याय करेगा। ठीक है, तो ये स्वर्गदूत को तो नहीं बोला, किसको बोला था? यीशु के चेलों को बोला था। यीशु के चेले कौन है? कलीसिया का प्रतिनिधि है, कलीसिया का सदस्य है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से यीशु ने अपने चेलों को बोला। तो सुनिए, यद्यपि हम इस तरह से देखा जाए कि यहूदी लोग यीशु मसीह की शारीरिक रिश्ते में आते हैं क्योंकि यीशु यहूदी खानदान से आया। अगर इस तरह से देखा जाए तो 12 प्रतिनिधियां शारीरिक इस्राएल से, 12 प्रतिनिधि आत्मिक इस्राएल अर्थात मेरे और आपके तरफ से, कुल मिलाकर 24 प्रतिनिधि, 24 प्राचीन। समझ में आ गया? ओके। सो यहां पर प्रभु ने कहा है, स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा कि सिंहासन ऑफर किया हुआ और ये सिंहासन में विराजमान स्वर्गदूत नहीं है। ये प्राचीन जो कहा गया है वो कौन है? कलीसिया के प्रतिनिधि। ओके, एक और आयत को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:21। हमने पिछले पढ़कर आया हुआ चैप्टर पढ़िए, 3:21 पढ़िए। अभी हम 4थे अध्याय में है, 3रे अध्याय के 21वें आयत में क्या लिखा हुआ पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह लवोदिकिया कलीसिया अर्थात 7 कलीसिया में आखिरी कलीसिया में, और आप जिस कलीसिया के अभी सदस्य है, लास्ट कलीसिया को प्रभु ने ये ऑफर किया, जो जय पाएगा अर्थात लवोदिकियन पीरियड में। लवोदिकिया के कलीसिया का हालात आपको मालूम है ना, ठंडा ना गर्म है। ठीक है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे उगलने पर हूं, तू किसी काम का नहीं है, तू ना तो ठंडा ना तो गर्म। ठीक है, तो लवोदिकिया कलीसिया से प्रभु ने कहा कि तू ना तो ठंडा ना गर्म, इस कारण मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ओके, ये है लास्ट कलीसिया, मतलब जिस कलीसिया में मैं और आप है। लवोदिकियन पीरियड में अभी मैं और आप हूं, और ये कलीसिया लास्ट कलीसिया है, इस कलीसिया के साथ समाप्त है, फिर यीशु का आगमन है। तो उस कलीसिया से जो लास्ट पीरियड में रह रहे अर्थात मैं और आप, उस कलीसिया को प्रभु ने बोला जो जय पाएगा उसको मैं सिंहासन पर बैठने का अनुमति दूंगा। जो जय पाएगा, जैसे मैं दुनिया को जीता, पाप को जीता, शैतान के ऊपर जयवंत हुआ,
इसी प्रकार जय पाने वाले को सिंहासन वहां पर ऑफर किया हुआ है। तो इस आयत से भी स्पष्ट है कि यह सिंहासन पर बैठे हुए प्राचीन जिसको कहा गया है, यह प्राचीन स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि यह कलीसिया की प्रतिनिधि है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। 20वें अध्याय का प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का 4 पढ़िए। 20 का 4। आवाज खोलो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। यहां पर भी हम देखते हैं क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट, उसके छाप अपने माथे में और अपने हाथ में जो नहीं लगवाया। बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अभी एक गलत टीचिंग, एक झूठा शिक्षा इस तरह फैल रहा है। जो कोविड वैक्सीन है ये 666 है, क्रिस्त विरोधी का एंटी क्राइस्ट का छाप है, ये मत लगवाना कर अभी कुछ लोगों सिखाते हैं। कई पादरियों ने, कई भाइयों ने मेरे को फोन करके बोला, पूछा। याद रखना है, ये देश भर में आया हुआ एक बीमारी के लिए बनाया हुआ वैक्सीन है। वो हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है। ये 666 नहीं है। 666 जो लगेगा वो माथे पे या दाहिने हाथ पे इधर लगेगा, ठीक है। और कोविड वैक्सीन जो लगता है वो जैसे टेटनस है, आपने देखा होगा, BCG बच्चों को जो लगता है बचपन में, नवजात शिशुओं को, खसरा, ठीक है, DPT, पोलियो इत्यादि। ये बीमारी कोविड जैसे बीते दिनों में भयंकर बीमारियां जब आए तो उन बीमारी के लिए बनाया हुआ वैक्सीन है, इंजेक्शन है। ये सब DPT हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो तो ड्रॉप है, और जो है बाकी टाइफाइड का हो गया, फिर मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन हो गया। ये सब प्री वैक्सीन है जो बीमारी ना आए, शरीर में ना आए। इसी तरह ये कोविड का वैक्सीन जो है उसको एंटी क्राइस्ट से, बाइबल से या क्रिस्त विरोधी के वो पशु के संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे झूठे शिक्षा में नहीं पढ़ने का। लोग इस तरह की शिक्षा दे रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया में ऐसे जो उल्टा सीधा समझ में आ गया तो बोल देते, डाल देते हैं, तो लोग उसके पीछे फिर बहुत सारे लोग डरे हुए, बहुत सारे लोग इसके चक्कर में नहीं भी ले रहे। ऐसा नहीं है। समस्त विश्व में अब देखो, सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन दिलवाया हुआ अपने पूरी सिटीजन को कोविड वैक्सीन दिया हुआ एक देश है इजराइल। इस्राएल का तो पूरे लोगों को उन्होंने दिया है। इस्राएल अगर दिया है तो क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट का छाप ये कर बहुत सारे लोग आज इधर हमारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे कहानियां फैला रहे हैं। झूठे शिक्षा में नहीं पढ़ने का। वचन को वचन जैसे समझ लीजिए, बीमारी को बीमारी समझ लीजिए, वैक्सीन को वैक्सीन समझ लीजिए। यीशु ने बोला बीमारों को वैद्यों की जरूरत है, बीमारों को वैद्यों की जरूरत है, ठीक है। बीमारी इस शरीर में आता है, उस शरीर के लिए, शरीर को इस बीमारी से बचाने के लिए आया हुआ वैक्सीन नहीं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा चलिए हम वापस आएंगे हमारे टॉपिक में। 20वां अध्याय में यहां पर भी सिंहासन में बैठे हुए लोगों को हम देख रहे हैं। ये भी स्वर्गदूत नहीं है। प्राचीन जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है वो शब्द कलीसिया का, नया और पुराना नियम की कलीसिया की प्रतिनिधियां है ये। ओके,
पहला पतरस 5:2-3-4 पढ़िए। पहला पतरस 5 अध्याय का 2 से 4 तक। पहला पतरस 5 अध्याय। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो हमारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ओके, इनफ, नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो जब प्रधान रखवाला आएगा, प्रकट होगा, तब तुम भी महिमा का मुकुट पाओगे। ये सिंहासन में बैठे हुए प्राचीन के सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। स्वर्गदूत कभी भी मुकुट नहीं पहनते। स्वर्गदूतों के लिए कोई मुकुट का ऑफर नहीं है। मुकुट कहीं भी वायदा ऑफर नहीं किया हुआ है। तो ये सिंहासन पर बैठा हुआ प्राचीन, इसके सिर में प्रकाशित वाक्य 4:4 में हम पढ़ते हैं, ये स्वर्गदूत ये प्राचीन का सिर पर एक मुकुट है। तो अगर मुकुट पहनना है वो किसको है? वो आगे हम इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। ये मुकुट किसको देता है? 5 प्रकार का मुकुट बाइबल में कहा हुआ है। 5 प्रकार का मुकुट सिर पर पहनते हैं, ठीक है। और स्वर्गदूतों को कहीं भी कभी भी कोई मुकुट नहीं पहनाया गया है। स्वर्गदूत जहां भी प्रकट हुए मुकुट पहनकर नहीं आया। एलिशबा के पास स्वर्गदूत आया यीशु मसीह के जन्म के बारे में खबर देने के लिए, ठीक है। मरियम के पास आया, ओके। सकरिया के सामने आया। सकरिया ने स्वर्गदूत को देखा जब वो मंदिर में दुआ जो है सेवा कर रहा था उस समय। ये सारे समय में कहीं भी उस स्वर्गदूत का वर्णन में उसके सर पर मुकुट को नहीं बताया है। ये मुकुट से भी ये मालूम चलता है ये मनुष्य की ओर से आया हुआ या मनुष्य का प्रतिनिधि है। ओके, तीमुथियुस की पत्री 2 तीमुथी 4:8 पढ़िए। 2 तीमुथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। सुनिए, पौलुस प्रेरित एक अच्छा सेवा कर आखिरी में अपनी मौत से पहले कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूं, अब भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उनके आगमन पर प्रतीक्षा किए हुए सभी के लिए। तो पौलुस स्वर्गदूतों के गण में से तो है नहीं है। पौलुस एक मनुष्य था, इंसान था, सेवक था, नया नियम के एक हिस्सा था, नया नियम के एक प्रतिनिधि था। तो पौलुस कहता है मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। तो इससे भी ये बात स्थापित हो जाता है, स्वर्ग में ये 24 स्वर्ग सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन, उस सिंहासन में बैठे हुए लोग प्राचीन कहा गया है। ये प्राचीन कोई स्वर्गदूतों के प्रतिनिधि नहीं है, ना कि स्वर्गदूत है, बल्कि वो मनुष्य का प्रतिनिधि है, मनुष्यों का प्रतिनिधि है। कौन है ये मनुष्य? ये नया और पुराना नियम की कलीसिया की प्रतिनिधि है। पौलुस नया नियम की कलीसिया का प्रतिनिधि था, इसलिए पौलुस कहता है मुझे मुकुट मिलेगा। यीशु मसीह ने चेलों को बोला तुम मेरे साथ सिंहासन में बैठोगे, और पौलुस ने गलातियों की पत्री में कहा है तुम नहीं जानते हो कि समस्त लोग संसार का न्याय करेगा। ऐसा भी लिखा है ना, समस्त लोग
संसार का न्याय करेगा। तो न्याय करने के लिए एक सिंहासन तो चाहिए बैठने के लिए। एक जज जो है बैठता है उसको सिंहासन बोलते हैं। जज न्यायाधीश का, न्यायाधीश प्लास्टिक की कुर्सी में बैठता है। कभी कोर्ट में गए हो, देखा है? जज का जो सीट आपने देखा है? नीलकमल की प्लास्टिक की कुर्सी में बैठते हैं जज। किसमें बैठते हैं? इसके पीछे एक मोहर भी है हमारे हिंदुस्तान के, है तो अशोक चक्र, और ऊपर लिखे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है उस कुर्सी के पीछे। सर देखी हुई है सर। हाँ, तो इससे क्या बताया जाता है, क्या संदेश देता है? ये व्यक्ति गवर्नमेंट नियुक्त किया हुआ एक न्यायाधीश है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी कुर्सी जो है वो न्याय करने वाले कुर्सी है, न्यायाधीश का कुर्सी, एक आम कुर्सी नहीं है वो। सो इसी प्रकार ये सिंहासन जो यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में, स्वर्ग सिंहासन पहले देखा, उसके बाद जो 24 सिंहासन देखा, ये सिंहासन खाली नहीं है पर ये सिंहासन में लोग विराजमान थे। 24 सिंहासन में लोग बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? 12 प्रतिनिधि पुराना नियम से, 12 प्रतिनिधि नया नियम से। तभी तो हमारे हाथ में दिया हुआ है बाइबल है ना, पुराना और नया नियम मिलाकर दिया हुआ है। कुछ कलीसिया ऐसे भी सिखाते हैं हमें पुराना नियम की जरूरत नहीं है, केवल नया नियम लेकर चलो। समझ में आ गया? सो पुराना नियम के बिना नया नियम नहीं है, नया नियम के बिना पुराना नियम नहीं है, क्योंकि नया नियम में शैडो है, छाया है, पुराना नियम में उसकी रियलिटी है। नया नियम समझने के लिए पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा। पुराना नियम की जो बातें समझ में नहीं आता वो नया नियम में ढूंढो मिलेगा। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहोवा के पुस्तक में ढूंढ कर देखो, उनमें से एक भी आयत ऐसे नहीं मिलेगा जिसको जोड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जोड़ा होता है। नया नियम का गुप्त सीक्रेट पुराना नियम में पाएगा। आपको मालूम है लूका रचित सुसमाचार में 10वां अध्याय में हम गुड समरिटन के बारे में पढ़ते हैं, नया अच्छा समरी के बारे में पढ़ते हैं। वो अच्छा समरी रात भर उस मनुष्य को, घायल हो गया हुआ मनुष्य को टहल कर सेवा किया। सुबह जब जा रहा था, हटियारे के हाथ में कितना दिनार दिया है? 2 दिनार दिया। 2 दिनार है ना। ये 2 दिनार क्या दर्शाता? नया और पुराना नियम का संपूर्ण वचन। क्योंकि वो मनुष्य जो घायल हो गया है वो एक पापी मनुष्य का चित्र है, ठीक है। वो पापी मनुष्य के लिए जो बचा है, समरिटन ने जो बचाया, शमरी ने जो बचाया, उसका उपज, उसका उपजाव, उसका ट्रीटमेंट, उसकी चिकित्सा आगे को ये 2 दिनार से नया और पुराना नियम का 2 दिनार पाप से उद्धार पाकर, मुक्ति पाकर, तौबा कर कर, मन फिरा कर, पश्चाताप कर कर कलीसिया में आया हुआ लोगों को नया और पुराना नियम की ये खजाना से, ये मेडिकल स्टोर से, इससे इंजेक्शन भी देता रहना है, इससे गोली भी देता रहना है, कैप्सूल भी देता रहना है, ड्रॉप भी देता रहना है। ये नया और पुराना नियम का 2 दिनार इसलिए देकर गया है। सो पुराना नियम के बिना नया नियम भी नहीं है और नया नियम के बिना पुराना नियम भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी गलत शिक्षा सिखाते हैं कि हमें पुराना नियम तो बीत गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक असिया आपके घर में चूरी होंगे, चूरी, लकड़ का हिस्सा उसको आप हैंडल बोलते हैं और आगे लोहे का हिस्सा उसको आप चूरी बोलते हैं। हैंडल के बिना चूरी कैसे लगेगा? चूरी के बिना हैंडल कैसे लगेगा? चूरी पूरी हो जाए, तलवार पूरा तब हो जाता है जब उसमें हैंडल लगा हुआ होता है। तो नया नियम के बिना पुराना नियम नहीं है, पुराना नियम के बिना नया नियम नहीं है। मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग सिखाते हैं इस तरह, इसलिए लोग जब चर्च में आता है तो जोड़ में एक नया नियम रखता है, वो भी अभी पूरा नहीं रहता है। 4 सुसमाचार होता है, सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 संदेश जोड़ में होता है, बाकी कुछ नहीं है।
तो बाइबल की आधा ये एक हिस्सा लेकर मत जाइए, पूरी संपूर्ण बाइबल हाथ में लेकर जाइए। ये बाइबल पूरा तब हो जाता है जब पुराना और नया नियम एक साथ है। समझ में आ गया? सो ये 24 जो है पुराना नियम का और नया नियम की कलीसिया की प्रतिनिधियां है। इतनी समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे ना? आगे बढ़ सकता है। ओके, अब ये सिंहासन में यूहन्ना ने जो देखा है ना, तब ये सिंहासन में लोग बैठा हुआ था। लेकिन मैंने आपको पहले बताया पुराना नियम में दानियल और नया नियम में यूहन्ना, ये दो है जो कलीसिया के उठा लिया जाने के बाद स्वर्गीय बातों के प्रति जो दर्शन देखा है। दानियल के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ था, आया नहीं था, पर यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के वो श्वेत सिंहासन जो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में रखा हुआ है, उसके बारे में दानियल दीर्घदर्शी को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। ये सिंहासन जो खाली है, जो 24 प्राचीन बैठा हुआ है, ये सिंहासन रखते हुए, उस समय दानियल ने जब देखा उसमें कोई बैठा नहीं था, पर दानियल का तमें देखते देखते सिंहासन रखा गया। पढ़िए दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय का 9 और 10 आयत को देखिए। दानियल जब देखा था उस सिंहासन खाली था। देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई आदि प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए दगदगती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसके सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। ओके, यहाँ पर दानियल जब यह दर्शन देखा, दानियल कह रहा है कि मेरे देखते देखते, उस आयत को थोड़ा ध्यान से देखिए, वहां बहुवचन में लिखा हुआ सिंहासने रखा गया। देखिए पढ़िए जरा, है हाँ पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। देखो इंग्लिश बाइबल में और अन्य भाषा में बहुवचन में लिखा हुआ सिंहासने, थ्रोन्स, थ्रोन नहीं है, थ्रोन्स। थ्रोन्स का मतलब बहुवचन में लिखा हुआ है। तो दानियल जब देखा, दानियल के समय में दानियल ने जब देखा, उस समय इन सिंहासनों में जो रखे गए कोई नहीं बैठा, पर मेन सिंहासन जो परमेश्वर का है उसमें अति प्राचीन बैठा हुआ देखा। उसके चारों तरफ के सिंहासन दानियल ने जब देखा खाली था, क्योंकि उस समय कलीसिया का उठा लिया जाना नहीं हुआ था। यह सिंहासन में लोग तब बैठेंगे कलीसिया का उठा लिया जाने के बाद। तो कलीसिया उठा लिया जाने के बाद की बात है। यूहन्ना ने जो देखा, कलीसिया उठा लिया जाने से पहले स्वर्ग में जो सिंहासन है वो है दानियल ने जो देखा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहां पर यूहन्ना देखा हुआ यह सिंहासन दानियल ने अपने समय में जो देखा वो यीशु मसीह के सिंहासन की प्रीव्यू था। प्रीव्यू मतलब होने से पहले की दर्शन। वो सिंहासन अभी खाली है। मेन सिंहासन में राजा बैठा हुआ है, अति प्राचीन बैठा हुआ, पर बगल में जो सिंहासन है खाली है। लेकिन यूहन्ना कलीसिया का उठा लिया जाने के बाद देख रहा है, तब तक एक सिंहासन पर लोग बैठा हुआ है। कौन है ये बैठे हुए लोग? नया नियम के, पुराने नियम के, कलीसिया के प्रतिनिधियां वहां पर बैठा हुआ है।
ठीक है। सो इसका मतलब है ये सिंहासन में बैठने के लिए योग्यता प्राप्त किया हुआ लोग वे अग्निमय परीक्षा के द्वारा, आग के द्वारा परखा गया और उस परीक्षा में पास हो गया हुआ लोग जो इस सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता प्राप्त किया, उन लोगों को यह सिंहासन दिया गया है। ठीक है। और यह सिंहासन में ये मुकुट पहन कर बैठा हुआ, मुकुट, एक मुकुट के बारे में हमने अभी पहले हम पढ़े थे पतरस की पत्री में और तीमुथियुस की पत्री में भी हमने पढ़ा है। मेनली 5 प्रकार का मुकुट दिया जाता है और ये मुकुट किसको किसको मिलता है। ये 5 मुकुट के बारे में केवल नाम बताएंगे, उसके बारे में डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि अगर उसके बारे में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हमारे ये टॉपिक रुक जाएगा। सबसे पहले पढ़िए 2 कोरिन्थी 5:10 पढ़िए। यहाँ पर एक मुकुट के बारे में लिखा हुआ है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पहला कोरिन्थी 3 का पहला कोरिन्थी 3 का 11 से 15 तक पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिस काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मंजूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुमने सुनिए, यहाँ पर पौलुस कहता है हर एक अपने अपने आप को देखे कि कैसा बनाता है। ठीक है। कोई लकड़ से, भूसा से, घास से बनाता है, कोई बहुमूल्य पत्थर से और ऐसी चीजों से बनाता है, पर एक दिन परखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं और आप प्रभु के लिए जो करता है वो एक दिन परखा जाएगा। परखने वाले चीज मीडियम क्या होगा? आग होगा। जब काम सब आग में डालेगा तब जिसका काम जल गया, आग जब पकड़ता है तो लकड़ जल जाएगा, भूसा जल जाएगा, घास जल जाएगा। दिखने में तो बहुत बड़े बड़े हैं। ध्यान से सुनिए, 1 किलो सोना और 1 किलो पुआल रखे, पुआल समझते हैं ना? पुआल को समझते हो? भूसा। 1 किलो सोना मुट्ठी भर में होते हैं, 1 किलो पुआल या रुई, आप समझ लीजिए कितना होंगे। इतना बहुत बड़ा दिखेगा, बाप रे मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं बड़ा काम करता। लेकिन दोनों को आग में डालो, सेकंड में पुआल जलकर राख हो जाएगा। 1 किलो सोना जो डाली है वो 1 किलो होकर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सोना आग में नाश नहीं होता। तो यहाँ पौलुस का कहने का मतलब यह है, हम सब का काम एक दिन परखा जाएगा, कौन कैसा काम करता है। और ये सिंहासन में बैठे हुए लोग इसी प्रकार अपने जीवन और अपने काम, ये दोनों परमेश्वर के आग के द्वारा परखने के बाद जीत कर पहुंचा हुआ लोग हैं। उन्हीं लोगों को मुकुट मिलता है। यीशु ने कहा जो जय पाएगा उसको मैं मुकुट दूंगा, जो जय पाएगा उसको मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। जय पाएगा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे भाई सफेद का कुर्ता डाल दिया तो पादरी बन गया, ठीक है, और संडे को जो है
10-15 लोगों को इकट्ठा कर दिए तो पादरी बन गया। हम, मेरा और आपका काम एक दिन आग से परखा जाएगा। कैसे करते हो, क्या करते हैं, और जब वो आग के द्वारा परखा जाएगा तो हमारा काम बरकरार रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो लोग शॉर्टकट मारते आज जल्दी में, भाई लकड़ से लकड़ इकट्ठा करना आसान है, पुआल इकट्ठा करना आसान है ना। लोग, हमारा काम लकड़ जैसे, पुआल जैसे और जो है घास जैसे, भूसा जैसे नहीं होना चाहिए, जो आग में जो परीक्षा किया जाए, परखा जाए, तब जल जाए। और पौलुस कहता है कोई पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, मोती, हीरो में बनाता है और उसका काम रहता है। क्यों? क्योंकि जब आग के द्वारा परीक्षा किया जाएगा वो जल नहीं जाएगा। ये सिंहासन में बैठे हुए लोग इसी प्रकार अग्नि परीक्षा के द्वारा विश्वास के लिए जान गंवाए हुआ लोग हैं, विश्वास के खातिर प्रभु के लिए मार खाया हुआ लोग हैं, परमेश्वर के लिए अपने जान दिया हुआ लोग हैं, प्रभु के काम के लिए अपना प्राण दिया हुआ लोग हैं, विश्वास के लिए सब कुछ त्यागा हुआ लोग हैं। उन्होंने अपने काम बहुमूल्य पत्थर के द्वारा, सोना चांदी जैसे बहुमूल्य रत्नों से उन्होंने काम कर, उनका काम परखने के बाद, यहां पर कुरिन्थियों में पौलुस कहता है आग के द्वारा परीक्षा होगी, जिसका काम जल गया उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, खुद को अगर बेच गया तो बेच गया। पर जिसका काम सोना चांदी में, जिसे या हकीकत की सोना नहीं लेना, इसको बहुमूल्य है, प्रभु के नजर में बहुमूल्य का, ठीक है, जिसका काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे चीजों से बनाया हुआ है, उसका काम बना रहेगा, उसको प्रतिफल मिलेगा। और ये सिंहासन में बैठे हुए लोग इसी प्रकार अग्नि परीक्षा के द्वारा जीतता हुआ लोग हैं, और उनके सिर पर मुकुट भी है। कितना प्रकार का मुकुट है, पढ़िए 1 कुरिन्थी 9:25 से लेकर 27 तक पढ़िए, वहां पर एक मुकुट के बारे में लिखा हुआ। 1 कुरिन्थियों की पत्री 9:25 से लेकर 27 तक। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखो यहाँ पर एक मुकुट के बारे में लिखा हुआ है, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, अनफेडिंग क्राउन, जो फेड नहीं हो सकता। पुराना नियम में ओलंपिक्स जीता हुआ लोगों को ट्रॉफी नहीं दिया जाता था। ओलंपिक्स में लोग कसरत कर कर, बड़े स्ट्रगल कर कर, दौड़ कर जब जीता है, उस व्यक्ति को ओलिव का पत्ता, जैतून की पत्ते से बनाया हुआ एक मुकुट दिया जाता था, और थोड़ी देर के बाद वो हरा पत्ता सूख जाता था। ये देखकर पौलुस कहता है हर एक खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन जो दौड़ में दौड़ते हैं, कसरत कर कर, वो दौड़ कर कड़ी मेहनत के बाद भी उनका मुकुट हमेशा नहीं रहता, वो मुकुट मुरझा जाता है। लेकिन विश्वास के दौड़ में, विश्वास जीवन के दौड़ में हम जब दौड़ते हैं, हम अगर परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार अपने विश्वास जीवन इस ट्रैक में कायदा के अनुसार, कानून के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार, वचन के अनुसार दौड़ेगा, तो विश्वासियों के लिए स्वर्ग में परमेश्वर इस सांसारिक जीवन में अपने विश्वास की दौड़ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ दौड़ कर पूरा किया हुआ लोगों को परमेश्वर एक मुकुट देगा। वो मुकुट कभी भी मुरझाने वाला नहीं, बल्कि कभी ना मुरझाने वाला एक ऐसा मुकुट परमेश्वर देगा। सो फर्स्ट क्राउन ये सभी के लिए मिलने, मुझे और आपको मिलेगा, विश्वासियों के लिए भी मिलेगा ये मुरझाने वाला किरीट। विश्वास जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के खातिर, पवित्रताई के खातिर, अलगदाई के खातिर प्रभु के वचन को ईमानदारी से मानकर, पालन कर
प्रभु के पीछे दौड़ा हुआ, अपने दौड़ को पूरा किया हुआ प्रत्येक सदस्य को ये मुकुट मिलेगा। कौन सा मुकुट है? कभी न मुरझाने वाला मुकुट, अनफेडिंग क्राउन, ये मिलेगा। अच्छा, दूसरा मुकुट के बारे में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख अदान। अच्छा, 2:10 प्रकाशित वाक्य वही। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास से रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर एक मुकुट के बारे में वायदा किया हुआ है, विश्वास के खातिर प्राण त्याग करने वाला एक व्यक्ति के लिए, प्राण को भी गंवाने के लिए तैयार है, पर मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदारी, वफादारी के साथ प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार होने वाला, कष्ट सहने के लिए तैयार होने वाला, निंदा सहने के लिए तैयार होने वाला, उन सभी के लिए एक मुकुट परमेश्वर वायदा किया हुआ है। वो मुकुट है जीवन का मुकुट। ये भी सभी विश्वासियों को मिलेगा, आसवानों को भी मिलेगा। तो 2 मुकुट है। ये सिंहासन में बैठे हुए प्राचीनों के सिर पर मुकुट है, और ये कौन सी मुकुट पहना हुआ है ये हम बाद में देखेंगे। वचन में दिया हुआ 5 प्रकार का मुकुटों में से 2 मैंने आपको बताया। सबसे पहले न मुरझाने वाला मुकुट, दूसरा है जीवन का मुकुट। ये दोनों किसको मिलेगा मैंने आपको बताया। और तीसरा है पहला पत्रस, हमने पहले पढ़ा था उस आयत को, 5वां अध्याय का 2 से लेकर 4 तक। महिमा का मुकुट पढ़िए, पहला पत्रस 5 का 2 से लेकर 5 तक। किसी के लिए इंतजार मत करिए, कोई भी पढ़ो। झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर कर। जो लोग तुम्हें सौंपे हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। जो लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा। ये किसको मिलेगा? सुनिए, ये पास्टरों से बातचीत कर रहा है पत्रस, अगुओं से बातचीत करते हैं पत्रस, कलीसिया के प्राचीनों से बातचीत करता है। कहता है नीच कमाई के लिए प्रभु की सेवा मत करो। आज बहुतों की लक्ष्य यही है, नीच कमाई। पत्रस कहता है जो झुंड तुम्हारे हाथ में दिया हुआ प्रभु ने, उसको ईमानदारी के साथ, दबाव में आकर नहीं, अपने मन से सेवा करो, नीच कमाई के लिए नहीं। समझ में आ गया? आज जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला, आज कलीसिया खोलने का मतलब ही यही होता है, भाई उधर से भी, उस मिशन से भी कुछ लो, इस मिशन से भी कुछ लो, 10 मिशन में मुंह मारो और 10 जगह से ले लो कुशल। नीच कमाई पर पत्रस कहता है तुम्हें महिमा का मुकुट अगर मिलना है, तेरा लक्ष्य प्रभु की सेवा करने का लक्ष्य कुछ कमाने का नहीं होना चाहिए, नीच कमाई का नहीं होना चाहिए। काम करने वाले को जरूर परमेश्वर प्रतिफल देगा, मजदूर अपने मजदूरी के लिए हकदार है, पर नीच कमाई नहीं करने का।
नीच कमाई के लिए नहीं, प्रभु की सेवा करने का है। लिखा हुआ तुम्हारे हाथ में दिया हुआ झुंड को रखवाली करो। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। पास्टरों का मीटिंग होता है तो मैं उसके गहराई से मैं समझाता आपको। रखवाली करने का मतलब भी कुछ अगर होता है, और किसी के दबाव में आकर ना करो, बल्कि पूरे मन से करो, क्योंकि तुम तो केवल रखवाले हो, प्रधान रखवाला आने वाला है। ये प्रधान रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके हम झुंड है, जिसकी हम भेड़े हैं। भेड़ उसका है, कलीसिया उसका है। आपको भटियारे के तौर पर रखा हुआ है। ये भटियारा उस भटियारे में आए हुए लोगों को, भर्ती किया हुआ लोगों की टहल कर सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। समझ में आ गया? तो उसको तुम कलीसिया को प्रभु की झुंड समझकर, प्रभु की बेड़े समझकर उसको पालन पोषण करना, उसकी सुधि लेना, समय समय पर उसको जो जरूरत है भेड़ों को हरी हरी चराइयों पर चराना है। जो कमजोर है उसको उठाकर चलना है, जो चल नहीं पाता है उसकी मदद करना है। ये सब होता है एक चरवाहे के काम। और पौलुस पत्रस यहाँ पर अध्यक्षों से बातचीत करते हुए कहता है कि ये दबाव में आकर नहीं, सो इच्छा से करो, क्योंकि तुम केवल चरवाहे हो। प्रधान चरवाहा, बड़ा चरवाहा, महान चरवाहा, प्रधान रखवाला आएगा। उस समय तुम्हारे काम के अनुसार तुम्हें प्रतिफल देगा, और आदर के तौर पर तेरे सर पर एक मुकुट भी रखेगा। उस मुकुट का नाम है महिमा का मुकुट। ये विश्वासियों को नहीं मिलेगा। ये ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर की झुंड को, प्रभु की भेड़ों को, अर्थात कलीसिया में परमेश्वर के झुंड को, आमीन, और विश्वासियों के साथ चराया हुआ उन चरवाहों को मिलने वाला मुकुट है महिमा का मुकुट। तीसरा मुकुट, चौथा की मुकुट पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:8। दूसरा तीमुथी 4:8 पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रहड़ होने के प्रिय जानते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, इससे पहले तीसरी आयत को पढ़िए, सॉरी 4:7 आयत को पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। इनफ। पौलुस प्रभु दिया हुआ सेवकाई लड़कर किया है। किससे लड़कर? सहकर्मियों से लड़कर नहीं है, तीमुथियुस से लड़कर नहीं है, पर अपने आप से लड़कर उस सेवकाई को एक कुश्ती लड़कर उसने किया। मल्ल युद्ध करके प्रभु की सेवा किया। एक मल्ल युद्ध अपने स्वयं से, खुद से, अपने इच्छा से, इरादों से, इमोशन से, और अपने स्वयं स्वार्थता सबसे एक मल्ल युद्ध कर कुश्ती लड़कर, फिर झूठा शिक्षकों से, झूठी टीचिंग से, शैतान से लड़कर, एक अच्छी कुश्ती लड़कर उसने दिया हुआ, सौंपा हुआ सेवकाई किया है। फिर दिया हुआ दौड़, पौलुस समझा कि सेवकाई एक दौड़ है। इस सेवकाई में मुझे पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं मुड़ना। कई सारे लोग सेवकाई छोड़कर जाते हैं, जैसे हमने पहले आयत में बताया, नीच कमाई के लिए, नीच कमाई के खातिर, चंद रुपयों के खातिर, जैसे यहूदा इस्करियोत ने किया।
इसी प्रकार यहूदा तो यीशु के साथ चला, पर प्रभु से यहूदा ने कुछ नहीं सीखा। यहूदा का नजर पैसा में था, पैसा मिलना, पैसा में था उसका नजर, और वो लास्ट में वो पैसा के खातिर ही प्रभु को बेच डाला और स्वर्ग खो दिया, सेवकाई खो दिया, सब कुछ खो दिया। सो बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो सेवकाई पैसा के खातिर करते हैं और पैसा के लिए, पर पौलुस कहता मैं अपनी दौड़ को पूरा किया। दिया हुआ सेवकाई को एक दौड़ समझकर मैं आधा अधूरा नहीं, पर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जोर के साथ मैं दौड़ा, पूरी जोर के साथ मैंने इस सेवकाई को किया, पूरी ताकत और शक्ति के साथ मैंने इस सेवकाई को किया, अच्छी कुश्ती लड़ा, अच्छी दौड़ को पूरा किया। ऐसा लोगों के लिए ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवकाई किया हुआ लोगों के लिए परमेश्वर जो धर्मी है, जो न्यायी है, एक दिन सबके सामने उसके सिर पर एक मुकुट रखेगा, वो है धार्मिकता का मुकुट। आज लोग कितना दोष लगाते हैं, ये ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करता है, लेकिन ऐसा लोगों को प्रभु पौलुस कहता है मेरा प्रभु एक दिन खुलासा करेगा कि मैं धर्मी था या नहीं। मेरे सिर पर प्रभु वो धार्मिकता का मुकुट जब रखेगा, तब मेरे विरुद्ध दोष लगाया हुआ, मेरे विरुद्ध अंगुली उठाया हुआ, मुझे जो है दोष लगाया हुआ लोगों के सामने प्रभु वो धार्मिकता का मुकुट मेरे सिर पर रखेगा। सो सेवकाई में ईमानदारी के साथ सेवा किया हुआ सेवकगणों को एक दिन धार्मिकता का मुकुट भी मिलेगा। और आखिरी मुकुट दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय का 19 और 20। दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय का 19 और 20 आयत को पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय का, तो इसमें 19 और 20 है नहीं, 12 तक ही है सिर्फ। पहला थिस्सलुनी देखिए, 1 मिनट लेट मी चेक इट। Second Thessalonians sorry पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का 19 और 20। तो इसमें भी 17 तक है। पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का, पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का 19 और 20। हाँ, 19 और 20। भला हमारी हाँ, क्या आनंद है हमारे शुभ मुख और आनंद तुझी हो। यहाँ पर पौलुस कहता है हमारा प्रशंसा का मुकुट। हाँ, कोई पढ़ रहा है? पढ़िए। प्रशंसा का मुकुट। हाँ, कोई पढ़ रहा है? पढ़िए। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे,
हमारी बड़ाई और आनंद तुम हो। यहाँ पर पौलुस कहता है, थिस्सलुनीकियों से बातचीत करते हुए कहता है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमारा प्रशंसा क्या है? हमने प्रभु के लिए पाया हुआ तुम ही लोग हो जो हमारा प्रशंसा का मुकुट। मतलब एक पासवान के लिए उसने प्रभु के लिए बचाया हुआ पाया हुआ आत्माएं आपका सिर में एक मुकुट का किरीट होगा। समझ आ गया? पौलुस कहता है प्रभु के आगमन में हमारा प्रशंसा का मुकुट क्या है? तुम ही तो हो। मतलब आत्माएं बचाया हुआ, आत्माएं प्रभु के लिए जीता हुआ एक पासवान के लिए प्रभु के आगमन में परमेश्वर उस आत्माओं को बचाने के खातिर, उस आत्माओं को प्रभु के लिए लाने के खातिर एक प्रशंसा का मुकुट। तो याद रखना, हमारे कलीसिया का प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन जिसको हमने प्रभु में लाया, वो हमारा प्रशंसा का मुकुट है। हालेलुया। सो 5 प्रकार के मुकुट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये प्राचीन, इनके सिर पर मुकुट है। सो हम नहीं जानते कि इनमें से ये 5 प्रकार की कौन सी मुकुट है। इनमें पासवानों को मिलने वाला 3 प्रकार की मुकुट मैंने बोला, और विश्वासी गणों को मिलने वाला 2 प्रकार की मुकुट, और विश्वासी गणों को मिलने वाला 2 प्रकार के मुकुट भी पासवानों को मिलेगा। उसके अलावा है अपने सर्विस के खातिर, सेवकाई के खातिर मिलने वाला प्रशंसा के मुकुट, और प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तुम भी कौन सी मुकुट पाएगा? महिमा का मुकुट। ठीक है, महिमा का मुकुट, प्रशंसा का मुकुट। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है। तो समझ लीजिएगा कि 5 मुकुटों में से कौन सा मुकुट है, लेकिन ये सब कलीसिया की प्रतिनिधियों को, या कलीसिया के लिए, या कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के सदस्य या कलीसिया के अंगों को जो है दिया गया मुकुट है। अगर ये सिंहासन पर बैठा हुआ लोग प्राचीन कहा गया, अगर उनके सिर पर मुकुट है, स्पष्ट है ये स्वर्गदूत नहीं है, ये स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि इसकी ऑडियो खुला हुआ है, एको आ रही है। ये स्वर्गदूत नहीं, बल्कि ये मनुष्य का प्रतिनिधि है। एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। इन प्राचीनों का गीत सुनिए, इनकी गीतों से पता चलता है कि ये स्वर्गदूतों का प्रतिनिधि नहीं है। पढ़िए 5वां अध्याय का 9 और 10 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 9 और 10। इन प्राचीनों का गीत देखिए। वे ये नया गीत गाने लगे, हाँ, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हाँ, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। सुनिए, इन्होंने जो गीत गाया, इस गीत से भी स्पष्ट है कि यह स्वर्गदूतों का गीत नहीं है। क्योंकि गीत में कहते हैं कि तू वध हो गया और तेरे लहू से हमें खरीद लिया है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूतों में से किसी को भी, या स्वर्गदूत में से कोई भी यीशु मसीह जो मेमना है उसके लहू के द्वारा छुटकारा नहीं पाया है।
वे यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ गण नहीं है, झुंड नहीं है, पर यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ कौन है? वो मैं और आप है। यीशु मानव जाति के लिए मरा, स्वर्गदूत के लिए नहीं मरा। स्वर्गदूतों में से एक भी यीशु पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया। और इनकी गीत सुनिए, ये सिंहासन पर बैठे हुए, सर पर मुकुट पहने हुए एक नया गीत गाता है। वो गीत भी स्पष्ट करता है कि ये स्वर्गदूतों का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि पृथ्वी में से मेमना के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ उन लोगों की प्रतिनिधि है, अर्थात कलीसिया की प्रतिनिधि है। इसको प्रूफ करने के लिए, स्थापित करने के लिए पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। यहां पर लिखा हुआ है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया, राजपद थारी ठहराया, निज प्रजा ठहराया। ओके, ये सारे बातें यहां पर जो कह रहा है, तो इनकी गीत में भी यही तो कह रहे हैं। तो इस गीत के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि यह स्वर्गदूतों का प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, फिर पहला कुरिन्थियों की पत्री 6:2 और 3 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? यहाँ पर पौलुस कहते, क्या तुम नहीं जानते हो हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? कौन है ये स्वर्गदूत? गिरा हुआ स्वर्गदूत, पाप कर कर स्वर्ग से निकाला गया, उन स्वर्गदूतों का न्याय हम करेंगे। यही है पौलुस जो कह रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यह स्वर्गदूत नहीं है जो प्राचीन कहकर सिंहासन पर बैठा हुआ है, पर ये कौन है? यह है कलीसिया की प्रतिनिधि। ओके, 24 पुराना नियम से 12, नया नियम से 12, पुराना और नया नियम की कलीसिया के प्रतिनिधियां हैं ये प्राचीन। तो ये 24 कहां से आया, इसको एक और बार स्पष्ट करने के लिए एक बात और कहना चाहूंगा। पहला इतिहास की पुस्तक, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास की पुस्तक 24वां अध्याय का 1 से लेकर कुछ आयतों को आप पढ़िए। फिर हारून की संतान के दल ये थे, हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार थे। परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहीमलेक की सहायता से उनकी अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजर के वंश में मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और वे तो बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठियां डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनेल के पुत्र शम्याह ने जो लेवीय था, उसके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और अबीमलेक और याजकों और पूरा नहीं पढ़ने का, वर्स 19 पढ़िए, 19। उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष
हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। सुनिए 19वां अध्याय आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पर 24वां सेक्शन, मिलाप वाले तंबू में पुराना नियम में सेवा के लिए याचक गणों को 24 डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। और ये है जो 24 प्राचीन हम देखते हैं, ये समझ लीजिए याचक गणों का अर्थात ये सब वाचा बांधकर बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया हुआ लोग है, पुराना नियम के समझ लो। सो पुराना और नया नियम के कलीसिया के प्रतिनिधियां 12 और 12। ये बात अगर आप देखा जाए नव यरूशलेम, सुनिए 24 जो संख्या जो गिनती होती है ना, नव यरूशलेम जो भवन है, जो स्वर्ग से दुल्हे के समान सजकर इस धरती पर आया, उसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं उसमें भी हम लोग ये 24 गिनती देखते हैं, नंबर देखते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 का 10 से लेकर 14 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 10 से लेकर 14 तक देखिए। उसके नव यरूशलेम जो शहर है उसका 12 नींव डाला हुआ है और 12 गुम्मट है, एक एक दिशा में 3-3 गुम्मट, पूर्व की ओर 3, पश्चिम की ओर 3, दक्षिण की ओर 3, उत्तर की ओर 3, तो 12 गुम्मट और 12 नींव, 12 और 12 ये 24। सो हम देखते हैं, पढ़िए उसको पढ़िए। फिर वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उनके ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यीशु की तरह स्वच्छ थी। उनकी शर्पनाक बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शर्पनाक की 12 नींवें थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था। बस इनफ। देखिए नव यरूशलेम जो शहर है उसमें ये 24 हम देखते हैं, 12 फाटक, वो 12 फाटक में 3 फाटक एक एक दिशा में, ठीक है, एक एक गोत्र का नाम लिखा हुआ एक एक फाटक में। सो पूर्व की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और उत्तर की ओर 3 फाटक। मतलब गोत्र आपको मालूम है पुराना नियम के इस्राएल है, नया नियम में गोत्र नहीं होता। पुराना नियम के इस्राएल नव यरूशलेम के ऊपर फाटकों में आया है। और 22 जो नींव है, किस पे नींव है? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने 3:11 में पढ़ा, जो नींव जो पहले पड़ी है उसको छोड़कर और कोई नींव नहीं डाल सकता। तो नया नियम की कलीसिया नींव में आ गया। नींव कितनी नींव है? 12 नींव है। सो ये शहर बना, ये शहर का नया नव यरूशलेम जो शहर है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में वायदा किया है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और वो शहर का 12 नींव है और 12 फाटक है। सो देखा जाए नया नियम की कलीसिया नींव में आई है और पुराने नियम की कलीसिया का प्रतिनिधियां 12 गोत्र का नाम लिखा हुआ 12 फाटक वहां पर भी हम देखते हैं। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, नया और पुराना नियम के कलीसिया के सारे याचक गणों को दर्शाता है, उनकी प्रतिनिधि है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, आज हम इतने ही देखेंगे।
बाकी हम आगे क्लास में देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।